वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने 140 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर आई थिंक सबको पता ही है कौन सा चला हुआ है, हमारा DT+B PGT मैथ मई जुलाई 2018 का, ठीक है। तो हमने 140 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। द मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये सबको पता ही है, ये बहुत सारी बार मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस सीरीज जो हमारी चली थी उसमें भी कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही है क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से अगर हम पहले ऑप्शन पे नज़र डालो, मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन सब में मीन सब में अलग अलग है। अगर हम मीन निकाल दे तो हमारा काम बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, समीशन XI माइनस एक्स बार। जिसके अबाउट निकालना है उसको माइनस करना है। अगर मीन के अबाउट निकालना है तो माइनस मीन करेंगे, मीडियन के अबाउट निकालना है तो माइनस मीडियन आ जाएगा, और मोड के अबाउट तो माइनस मोड, और डिवाइडेड बाय ये तो इसका मोड तो आएगा, समीशन XI माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n, ठीक है। पता चल गया कैसे करना है। तो अब यहाँ से मीन निकालो, इन सब का मीन जब हम निकालेंगे इन सबको ऐड करके तो हमारा जो मीन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 76/8, टोटल टर्म 8 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.5। तो क्या फॉर्मूले में पुट करेंगे, समीशन XI माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। तो थ्री में से माइनस करेंगे 9.5 तो क्या आ जाएगा 6.5। तो मैं लिख रही हूँ क्या आएगा हमारे पास, 6.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 2.5 फिर प्लस 5.5 और प्लस 8.5 और डिवाइडेड बाय 8। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 4.25। और ये किस में मैच हो रहा है, थर्ड में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें जितना हो सके उतना टाइम बचाने की कोशिश करनी है एग्जाम में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल थीटा बिटवीन दिस लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच जो एंगल होता है वो साइन थीटा, और ये क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और रूट A2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे A1 A2 हमारे पास क्या है, 2 3 और 6, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2, 3 1 और 1, ठीक है। कोफिशिएंट तो यहाँ से आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 9 और 36, और इसका आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 प्लस 1। तो इनको सबको ऐड करेंगे, साइन थीटा के इक्वल है ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा 15/7√11। यही हमारा आंसर, थीटा आ जाएगा इधर, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मोड इज इल, इल का मतलब इल गलत है, ये वेल डिफाइंड आएगा। देन द एफेरिकल मोड फॉर्मूला, सबको पता है मीडियन मोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 2 मीन। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे मीडियन, फिर आएगा यहाँ पे मीन, और फिर लिखेंगे यहाँ पे मोड, ठीक है, वन टाइम मोड। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, 3 को लिखा 2 + 1, और 3 टाइम्स होता है मीडियन मीन और मोड, मीडियन मीन और मोड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3 मीडियन, मोड इधर आ जाएगा, तो 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, ठीक है। आ गया समझ में। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये हो गया करेक्ट। एक हमारे पास रिजल्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में मतलब क्या रिलेशन होता है, तो 5 टाइम्स मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है, 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन के। ये रिजल्ट भी आप याद रखना, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है रिलेशन, ठीक है। 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स मीन डेविएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब मीन निकालना है, एक्स और एफ दे रखा है, इसका मतलब XI और FI गिवन है, 8 10 15 और 20, यहाँ से 5 8 8 और 4, ये XI FI निकाल लेंगे। XI FI क्या होता है, 40 5 8 40, 80 15 8 120 और 4 दूनी 8 80, इनको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा टोटल 320। फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। मीन निकालना है तो क्या होता है, समीशन FI XI
डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये मीन का फॉर्मूला है एक्स आई, ये एक्स का मतलब ये सारी एक्स आईज की वैल्यू है, एफ का मतलब एफ आई की वैल्यू। तो 320/25 जब हम करेंगे तो 320/25 जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 12.8, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, ये हमें पता है रिलेशन क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ये रिलेशन हम सबको पता है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। कोस टू अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1, कोस टू बीटा को 2 कोस स्क्वायर बीटा -1, और कोस टू गामा को 2 कोस स्क्वायर गामा -1। कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 है, 2 टाइम 2 कॉमन आ जाएगा, 2 × 1 -3, तो कितना आ जाएगा 2 - 3 -1। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये घूम फिर के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेट लाइन आर कोप्लैनर, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कोप्लैनर का मतलब वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, एक ही प्लेन में होनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ए लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, कोई लाइन अगर पैरेलल है तो वो दोनों अलग अलग प्लेन में भी हो सकती है और एक में भी हो सकती है, तो ये रिजल्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग भी हो सकती है। ऑलवेज पूछा है ना, कब कोप्लैनर कब होंगी। कॉन्करेंट का मतलब वो एक दूसरे को ऐसे कट करती है, तो वो एक प्लेन में भी हो सकती है, यहाँ पे भी अलग अलग प्लेन में भी हो सकती है, तो यहाँ पे भी हम डैम श्योर नहीं है। थर्ड फोर्थ पे आओ। ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ देम, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो वो वही बात एक प्लेन में भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, मतलब इस प्लेन का और इस प्लेन का, ऐसे अलग अलग भी हो सकती है, तो फोर्थ भी गलत। तो सबसे सटीक और सुटेबल आंसर क्या होगा, दे आर कॉन्करेंट एंड ए लाइन इज परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे को कट कॉन्करेंट होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एक प्लेन में ही होंगी। इस टाइप से अगर कोई कंडीशन है तो वो लाइन क्या होंगी, कोप्लैनर। तो ये थर्ड एज अ रिजल्ट भी आपको याद रखना है और एज अ डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द नंबर, इस नंबर का मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं सबको पता है। इसको पहले अरेंज करो, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो इसको लिखेंगे 12, 15, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 25 और फिर 27। टोटल कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडल टर्म कौन सी होगी, 3 पीछे से छोड़ो, 3 आगे से, तो मिडल टर्म 20, यानी कि 20 इसका क्या आ जाएगा, मीडियन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी क्यू, पी इधर है क्यू इधर है और लाइन 1:2, तो कैसे निकालेंगे, सबको पता ही है 1:2। तो पी का पॉइंट है 231, क्यू के पॉइंट है 504, तो इसको ऐसे निकाल दो, सबको पता है कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 और 3, 5 और 4 9/3, तो 9/3 यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया 9/3, 3 3 जा 9, तो किस में फर्स्ट 3 और 3, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत, तो थर्ड और फोर्थ में से देखो। अब सेकंड वाला और निकालो, सेकंड वाले में 0 प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6/3, 3 2 जा 6, तो थर्ड भी यहाँ से गलत, तो दूसरा ऑप्शन 2, तो 3 2 2, सारे निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट या तो फर्स्ट से ही हमें आंसर मिल जाएगा या फिर सेकंड निकाल के, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट। सेक्शन फॉर्मूला 9th क्लास का। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सबको फॉर्मूला पता है, A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और कंप्लीट का मोड, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे A2 हमारे पास पासिंग पॉइंट होते हैं और A1 भी पासिंग पॉइंट, तो A1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 और 3, ये वाले पासिंग पॉइंट जो है। A2 हमारे पास क्या है 2 4 और 5, और यहाँ से B1 हमारे पास क्या है 2 3 4, जो हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन है, और B2 हमारे पास क्या है 3 4 और 5। तो अब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, और वहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 1/√6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द मीन डाइवेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही था कि कैसे क्या रिलेशन होता है, 5 टाइम्स मीन डाइवेशन इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ऐसे ही आपको ये याद रखना है, जैसे अभी 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 2 मीन वाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो नल सेट होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अच्छा जी, अब हमें पी और ए और पी ऑफ बी दे रखा है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार निकालना है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब है पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, ये मतलब है, ये इसकी वैल्यू 0 है। पी ऑफ ए हमारे पास क्या है 0.29। ये हमारा 11th क्लास का क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट हमें पता ही, ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.29। ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। चलिए, व्हेन द स्फीयर दिस एंड दिस टचेज एक्सटर्नली देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर कोई दो स्फीयर, ये दो स्फीयर गिवन है तो ऐसे टच करते हैं एक्सटर्नली, तो इसका मतलब बाहरी रूप से टच करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि ये वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से इसका सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, तो ये C1 है, ये हमारे पास C2, मतलब सर्कल 1 सर्कल स्फीयर S1 लिख दो, S1 और S2। तो यहाँ से जो इसका सेंटर पॉइंट आएगा इसका तो हमारे पास है 0 0 0, और यहाँ से जो इसका सेंटर पॉइंट बनेगा इसका हमारे पास क्या है, सबको पता ही है, हाफ करेंगे इसका तो माइनस नेगेटिव साइन के साथ हाफ, तो ये हो जाएगा 2 में 18 12 और 20, ये आ जाएगा इसका सेंटर। अच्छा, रेडियस सबको पता है, रेडियस कैसे निकालते हैं स्फीयर की और सर्कल की, सबको पता है, ये सेम सेम निकलती है। तो 0 + 0 + 0 ये क्या है, क्या होता है माइनस का 5, तो माइनस का 5 25 है ना, तो माइनस का तो प्लस का 25, तो 25 का यानी कि 5, तो इसकी रेडियस हमारे पास आ गई 5। तो सेम इसकी निकाल लेंगे तो उसका सेंटर 9, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 36 + 144 + 400। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके हमारे पास जो रेडियस आएगी, और माइनस में, हाँ माइनस में 225 भी करना पड़ेगा, तो इसकी जब हमारे पास जो इसकी रेडियस आएगी वो हमारे पास इसकी रेडियस क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, इसकी रेडियस 20। अब एक बात देखो, टच एक्सटर्नली करते हैं तो ये वाला जो सर्कल सेंटर आया है वो क्या आया है 0 0 और 0, और ये वाला इसका जो फिर इसका जो सेंटर आया है 9 12 और हमारा आया है 20, ये आया। ठीक है, यहाँ से ये टच करते हैं ऐसे, इस टाइप से ये सफ़ेद टच करते हैं। ठीक है, हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताना है, और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस हमारे पास 5 और इसकी रेडियस 20, तो ये इस रेशो में डिवाइड कर रही है, तो हमें ये बीच वाला पॉइंट इसको मान लिया x y और z, इसके कोऑर्डिनेट बताने। तो यहाँ पे लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, इसको 5 × 5 = 20, ये 1:4 में डिवाइड करती है, तो यहाँ से x y z की वैल्यू निकल जाएगी सेक्शन रेशो से, सेक्शन फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा 9/5, 12/5 और फिर 20/5। ये अभी करवाया था कैसे लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला 9th क्लास का, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 नंबर आर फाउंड टू बी 10। मीन हमारे पास कितना है, 20 नंबर्स का जो मीन आएगा वो कितना है हमारे पास, 10 आइटम्स 20 नंबर्स का जो मीन आएगा वो कितना है 10। तो मीन क्या होता है एक्स बार, मतलब टोटल 20 कितना दे रखा है 10, ये मीन के इक्वल होता है ना फॉर्मूला एक्स बार जो ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया हमारे पास 200, यानी कि मीन, टोटल मीन हमारे पास, टोटल सम ऑफ मीन कितना आ गया एक्स, समीशन एक्स बोल सकते हैं, तो 200 आ गया। ठीक है, तो 200 हमारे पास ये आ गया। तो अब इसने बोला है मीन हमारे पास 200 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, एट द टाइम ऑफ चेकिंग फाउंड दैट। तो जो हमने वैल्यू है, एक वैल्यू को लिख के, मतलब 8 हमने लिख दिया गलत और उसकी जगह लिख दिया 12, तो जो गलत लिखी है उसको माइनस करेंगे और जो सही है उसको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है हमारे पास। तो इफ़ द रॉन्ग वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वन देन द करेक्ट मीन कितना आ जाएगा, टोटल कितना है 20 आइटम्स है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 10.2, ये हमारे पास करेक्ट मीन आ गया। अब मीन देखो किसी में 10.2 किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। ज़्यादातर इस टाइप से क्वेश्चन जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के पूछेगा ना, तो एक बात याद रखना, ये बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो हमारा टाइम बचा सके। ठीक है, तो एक ही चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए ना, सब में अगर मीन की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब डिफरेंट ये दे रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना समझ में। क्वेश्चन जो ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इफ़ एट लीस्ट वन चाइल्ड इन ए फैमिली विद चिल्ड्रन इज अ बॉय, देखो एक फैमिली में दो बच्चे हैं, ठीक है, और क्या बोला है, इफ एट लीस्ट वन चाइल्ड, जो एक कम से कम एक चाइल्ड क्या होना चाहिए बॉय, तो प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक बात आप देखो, टोटल केस हमारी है तो बॉय, दोनों बॉय या दोनों गर्ल, या एक बॉय एक गर्ल, या एक गर्ल एक गर्ल, टोटल तो हमारे पास कितने केस हैं 4, टोटल है 4। एटलीस्ट कितने बॉय होने चाहिए, 2 बॉय होने चाहिए, कम से कम, मतलब कम से कम कितने बॉय, एटलीस्ट वन चाइल्ड, मतलब कम से कम एक बच्चा जो है वो लड़का होना चाहिए, तो 2 भी हो सकता है। कितने केस हैं, एक लड़का हो सकता है 1 2 और गर्ल बॉय, ये बॉय है। ठीक है, 3, तो ये 3 केस हमारे पास बनते हैं। तो इसका हम मतलब ये 3 केस हैं,
एक मिनट मैंने कुछ गलत बोला। इसने बोला है कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो दो भी हो सकते हैं। तो दो पे यहाँ पे कितने थे, ये केस था ना, बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय, और यहाँ पे था गर्ल गर्ल। कम से कम एक, तो दो भी हो सकते हैं। टोटल कितने हैं, 4, तो दो भी हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ से देखो एक मिनट यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, इसको मैंने ऐसे कर लिया। टोटल तो 4 केस है ना, तो हमें निकालना है P ऑफ E बाई एफ। तो ये निकलेगा फॉर्मूला। E हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, E बोथ बॉयज, दोनों बॉय होंगे। और F क्या मान लिया मैंने, एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका फॉर्मूला होता है P E बाई एफ का P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई P ऑफ F। ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F का मतलब बोथ बॉय और एटलीस्ट वन बॉय। तो यहाँ से इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, एटलीस्ट कम से कम एक बॉय, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये दोनों बॉय। तो यहाँ से हम 1/4, ठीक है, जब क्या होंगे, दोनों लड़के होंगे, तो 1/4 टोटल, और डिवाइडेड बाय P ऑफ F, एटलीस्ट वन बॉय। तो कितने केस थे हमारे पास, 3, मतलब बॉय 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 गर्ल और गर्ल बॉय, 3 केस थे, तो 3/4। तो हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/3 हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, उसमें थोड़ा सा बस ये फॉर्मूला लगाना था। ओके, चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिपलेट्स गिवन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सबको ही पता है क्या होते हैं हमारे पास, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और 3 ट्रिपलेट हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख लो, सबको पता है 1/√3 1/√3 और 1/√3 हमारे पास ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा की जगह 1/√3 पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू मतलब 1, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये है ना, कोस अल्फा की वैल्यू कंसीडर करनी है, मतलब कोस अल्फा की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, कोस बीटा की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे, कोस गामा की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा का मतलब स्क्वायर 1 + 1 + 1 कितना आया, 3, तो नॉट इक्वल टू 1। तो ऐसे ये पुट करना है। ठीक है, तो वैसे सबको पता ही है इसका जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1/√3, 1/√3, 1/√3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ऑन द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस एज अ डायमीटर। सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर के अगर 2 एंड पॉइंट हमारे पास मतलब गिवन हो किसी भी स्फीयर में या सर्कल में, तो उसका जो इक्वेशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2, फिर प्लस z - z1 और z - z2। जब सर्कल की बात करें तो z वाले कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इतना आ जाएगा सर्कल तक, x और y। ठीक है, तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दो, ये हमारे पास x1 y1 और z1, ये x2 y2 और z2। तो जब इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4th इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, सीधा फॉर्मूले में ही वैल्यू हमें पुट करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। ये भी सेम अभी हमने किया था। तो इसमें क्या बोला है, मीन और वेरिएंस हमारे पास गिवन है 100 ऑब्जर्वेशन का, 6.5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद 55 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन हैव द मीन, और 55 ऑब्जर्वेशन अलग से है, उसका मीन इतना है और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिमेनिंग 45 ऑब्जर्वेशन का हमें निकालना है। तो इसका मतलब हमें कंबाइन मीन निकालना है। तो देखो हमारे पास क्या बोला इसने, मीन हमारे पास कितना गिवन है, द मीन ऑफ एंड वेरिएंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन का बोला है। तो कितना है हमारे पास, 6.5 है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n1 प्लस n2। ये है n1 हमारे पास एक बार तो क्या है 55 ऑब्जर्वेशन और एक बार रिमेनिंग 45 ऑब्जर्वेशन। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना है, ये है n1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 55, और उसका ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना गिवन है, उसका है हमारे पास जो मीन है 6.6 प्लस n2 45 ऑब्जर्वेशन का हमें निकालना है मीन, तो उसका मान लिया हमने मीन x है। तो ये 55 प्लस 45, तो हमारे पास टोटल मीन 6.5 था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5 × 100। ठीक है, इज इक्वल टू 6.6 × 55 प्लस 45x। ठीक है,
45x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इसको काट पीट के इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x आएगा वो आएगा 6.38, यानी कि मीन हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, सब में डिफरेंट है तो एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो सेम आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो जो हमारा क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 1.96, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ द नंबर, इसका मोड निकालना है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है फ्रीक्वेंसी वही उसका मोड होगा। तो सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, 25 25 25, 3 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है लाइन और प्लेन का। तो लाइन और प्लेन का डिस्टेंस मतलब पॉइंट निकालेंगे तो इसका मतलब जो इनको इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट निकाल लो। लाइन और प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट आएगा फिर वहाँ से इस पॉइंट के साथ उसका क्या निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से इसको हमने मान लिया लैम्डा के इक्वल, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, जो पॉइंट आएगा पी वो आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 1 12 लैम्डा प्लस 2। और लैम्डा कैसे निकालेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का, तो इसका मतलब ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू सारी पुट कर दो तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी 0 आ जाएगी। तो पी पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 2 -1 और 2। तो पी और क्यू का यहाँ से डिस्टेंस सबको पता है कैसे निकालते हैं। तो पी क्यू का डिस्टेंस के रूट ऑफ 2 - 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 16, प्लस ये आ जाएगा 10 और 2 8 64, 10 और 2 12, सॉरी 144। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द प्लेन टचेज द स्फीयर, टचेज द स्फीयर दिस। तो इसको हम बाय ऑप्शन करेंगे। बाय ऑप्शन कैसे, वैल्यूज पुट करके देख लो इन दोनों में। तो अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इक्वल टू 0 नहीं आया किसी एक में भी तो वही ऑप्शन डिस्कार्ड कर देना। 1 4 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 - 8 प्लस 2 प्लस 12 कितना गया, 2 और 2 4 और 4 और 12 16, 16 में से 8 नॉट इक्वल टू 0, तो गलत हो गया। सेकंड में पुट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सेकंड पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 2 4 -2 प्लस 4 प्लस 12, 4 और 4 8, ये भी नहीं आएगा, इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी गलत है, सेकंड भी गलत। थर्ड -2 4 दूनी 8 माइनस का 2, तो 2 और प्लस का 12, 8 2 10 और 2 12 इक्वल टू 0, ये आ गया, सेटिस्फाई कर गया। अब इसमें पुट करेंगे तो इसमें भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ और पुट करके देख लो, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 12, 2 से 2 कैंसिल, 12 और 8 20, नॉट इक्वल टू 0, तो फोर्थ भी गलत है। ठीक है, ये बाय ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, जहाँ तक हो सके वहाँ पे ट्रिक अपनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हमने कर लिए यहाँ पे लगभग हमारे हो गए हैं 20 का ग्रुप था ना, ये ग्रुप आज हमने कंप्लीट कर दिया है क्योंकि इजी क्वेश्चन थे। टोटल हमारे 160 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, 1-2 क्लासेस में, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।